नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक ब्रेकिंग अपडेट आ गई है आपके एसआई और सब इंस्पेक्टर यानी कि और कांस्टेबल की वैकेंसी आ गई है। ओपनिंग डेट है वो आपके यहाँ पे देखिएगा 15 जो है वो 4/2024 और क्लोजिंग डेट है वो 14/5/2024 यानी कि एक जो महीने है उसका टाइम दिया गया है। और कांस्टेबल का भी इसी तरीके से है। और यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है आरपीएफ और कांस्टेबल और एसआई की, वो आप देख सकते हैं कि इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है वो 452 है, जो कि काफ़ी कम है। और आपके कांस्टेबल की भी वैकेंसी काफ़ी कम है, 4208 है। चूँकि ये हमेशा वैकेंसी अब साल भर में आएगी तो इस वजह से भी हो सकता है कम है। चूँकि पिछली बार भी वैकेंसी आई थी तो उतना ज़्यादा नहीं आई थी, लेकिन इतना साल होने के बावजूद भी जिस तरह से वैकेंसी है, तमाम चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू मैं आपको बता दूं कि रेलवे के अगर आप एसआई और कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो किरण पब्लिकेशन के जो मैं बुक बता रहा हूँ 4, वो आपके लिए बेस्ट हो सकता है। यहाँ पे देखिएगा प्रैक्टिस वर्क बुक है, जो कि आपके 22 सेट इसमें मिल जाते हैं आरपीएफ और आरपीएसएफ के। और उसी तरीके से आपके सॉल्व पेपर 2019 के कांस्टेबल के जो आपके आए थे प्रश्न, वो सब भी यहाँ पे इस बुक में है। उसके बाद अगली बुक की हम बात करें तो सब इंस्पेक्टर एसआई के लिए आपके प्रैक्टिस वर्क बुक है। और यहाँ पे और एक बुक की हम बात कर लेते हैं तो सब इंस्पेक्टर एसआई के लिए सॉल्व पेपर जो प्रीवियस ईयर में आए थे उसका यहाँ पे किरण पब्लिकेशन की है। तो किरण पब्लिकेशन की तमाम जितने भी बुक है वो आप परचेज कर सकते हैं सब इंस्पेक्टर और आपके जो कांस्टेबल है उसकी भर्ती की परीक्षा को तैयारी करने के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर जल्दी से परचेज कर लीजिए। तो मैं बात कर रहा था ये जो नोटिफिकेशन आया है इसमें देखिए, हालांकि अभी नोटिफिकेशन ही आया है और जो आपके डिटेल जो वेबसाइट पे चीज़ें आ जाएगी। चूँकि ये आपके रोजगार समाचार पत्र में चीज़ें पहले ही आ जाती है तो ये आप ऑथेंटिक मान सकते हैं। हालांकि जिस तरीके से यहाँ पे आपके वैकेंसी है वो काफ़ी मायूस करने वाली है, लेकिन क्या किया जा सकता है, जितने भी वैकेंसी निकल रहे हैं रेलवे में वो आपको इसी तरह के देखने को अब मिलेंगे। पहले क्या होता था कि पहले 20,000 25,000 इस तरीके से वैकेंसी आती थी और वो रेगुलर आती थी, लेकिन इस बार रेगुलर के नाम पे वैकेंसी कम कर दिए हैं, लेकिन रेगुलर अगर आती है तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखिएगा एलिजिबिलिटी की हम बात कर लेते हैं। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके एज रिलैक्सेशन जितने भी वैकेंसी आ रहे हैं रेलवे में वो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। दिस इंक्लूड रिलैक्सेशन ऑफ यहाँ पे 3 ईयर्स इन एज बियॉन्ड प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट, यानी कि आपको जो एज लिमिट है उसमें 3 साल का यहाँ पे वन टाइम जो छूट है वो आपको मिलने जा रही है। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं आप देखेंगे कि एज कब से काउंट होगा, एज ऑन 1/7/2024 तक काउंट होगा। डिटेल और नोटिफिकेशन जैसे ही पब्लिश होती है मैं आपको आगाह कर दूंगा। और यहाँ पे आपको फ़ीस की बात कर रहे हैं तो फीस 500 और 250 जो आपको रिलैक्सेशन SC ST वगैरह वगैरह में मिलता है वो तो मिलता ही है। और आपको जनरल या OBC वगैरह में है तो आपको 500 रुपया लगेगा, 400 रुपया रिफंड हो जाएगा, वो सब चीज़ें दे रखी है। उसके बाद यहाँ पर डिटेल ऐसा कुछ नहीं दे रखा है कि यहाँ पर देखिएगा एलिजिबिलिटी की बात करें, एलिजिबिलिटी ऑफ द candidate will be provisional based on the detail furnished by candidate in the application। यानी कि अभी डिटेल जो चीज़ें हैं वो अभी नहीं आई है, एक शॉर्ट नोटिस आपके जो है वो आई है। तो इससे अब कंफर्म हो गया है कि वैकेंसी कितनी है। और इसमें ये भी लिखा रहता है कि आपके वैकेंसी बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, जो कि सिर्फ इसलिए लिखा जाता है कि इन फ्यूचर कभी ऐसा ज़रूरत पड़े, लेकिन वो जनरली होता बहुत कम है रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, घटा सकते हैं, वो घटा देते हैं लेकिन बढ़ाते नहीं हैं, ये हमेशा देखने को मिला है। एक आध बार ऐसा सिनेरियो आया है कि जिसमें कि बढ़ाई भी गई है, लेकिन वो रेयर ही चांस है। जनरली क्या होता है कि इसलिए लिखते हैं ताकि इन फ्यूचर अगर कुछ दिक्कतें हो तो घटा या बढ़ा सकें। ठीक है, तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। जैसे ही कोई और अपडेट आती है आरपीएफ के संबंधित तो मैं आपको चीज़ें बता दूंगा। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो 12th और ग्रेजुएशन की हम बात कर लेते हैं। कांस्टेबल में 12th और आपके सब इंस्पेक्टर में ग्रेजुएशन होता है। कोई भी ग्रेजुएशन और कोई भी 12th से आप कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले को कंसीडर नहीं किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप अगर 12th कर रखे हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।